किसी छोटे से गांव में एक अजीब सा और प्यारा जानवर रहता था जिसका नाम था डुड्डू। वह न तो मुर्गा था न बतख, बल्कि एक नन्हा सा रंग बिरंगा पक्षी था जिसकी चोंच जब भी बजती तो टंग टंग की प्यारी आवाज आती, खासकर तब जब वह बहुत खुश होता। 14 अगस्त का दिन नजदीक आ रहा था। गाँव में चारों तरफ तैयारियों का माहौल था। बच्चे झंडियाँ लगा रहे थे, बड़े लोग हरे और सफेद झंडे लहरा रहे थे और गलियों में आजादी के नारों की गूंज फैल रही थी। डुड्डू ने सोचा, वाह, ये तो कमाल का दिन है, क्यों ना मैं भी इसका जश्न मनाऊं। सुबह सुबह वह उठा, अपनी हरे और सफेद पंखों वाली जैकेट पहन ली जो उसने खुद बनाई थी। फिर एक नन्हा सा हरा सफेद झंडा अपनी चोंच में दबाया और गांव के चौक की तरफ चल पड़ा। चलते समय उसकी चोंच से आवाज आई, ठंग ठंग आजादी, टंग टंग पाकिस्तान जिंदाबाद। गांव के बच्चे उसकी हरकतें देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उन्होंने डुड्डू के चारों ओर घेरा बना लिया और उसके साथ आजादी के गीत गाने लगे। डुड्डू खुशी से छोटे छोटे चक्कर लगाने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा और हर बार झंडा ऊंचा उठाकर नारा लगाता, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोपहर को गांव में एक छोटा सा परेड निकला, उसमें जानवर भी शामिल थे। बकरियों ने हरी पट्टियां बांध ली, गधे ने अपने कानों पर झंडी सजा ली और मुर्गे ने सफेद पगड़ी पहन ली। लेकिन सबकी नजरें डुड्डू पर ही टिकी रही। उसकी खुशी, उसकी तंग टंग की आवाज और झंडे के साथ उसका नाच सबको हंसी भी दिला रहा था और गर्व भी। शाम को जब आसमान में आतिशबाजी शुरू हुई तो डुड्डू सबसे ऊंची डाल पे बैठ गया। चमकती रोशनियों को देखकर वह खुशी से गाने लगा, ये आजादी का दिन है, सब मिलकर खुशियां मनाएं। उस दिन गांव के हर बच्चे के दिल में ये बात बैठ गई कि आजादी एक अनमोल तोहफा है और इसे खुशी व प्यार के साथ मनाना चाहिए। और डुड्डू वह तो आज भी हर 14 अगस्त को अपना नन्हा सा झंडा लेकर टंग टंग करता हुआ पूरे गांव का चक्कर लगाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी और भी प्यारी और मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और जरूर फॉलो करें।